जटायु जी के पंख कट गए। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पंख कट गए, बड़े सीताराम सीताराम जपते थे, राम 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 जपते थे, अब तो पंख ही कट गए, अब कैसे जाओगे भगवान के पास, अब तो उड़ ही नहीं पाओगे, लोग तमाशा बनाएंगे। तो जटायु जी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर कहते हैं, ठीक हुआ हमारे पंख कट गए। बोले क्यों? पंख होते तो हमें भगवान के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो भगवान को हमारे पास आना पड़ेगा। है? है? ऐसी अहिल्या पत्थर की नारी बनकर के मिथिला के रास्ते में बैठ गई, नारी बनकर के पत्थर की। किसी ने कहा तुम पत्थर की बनी, यहां रास्ते में डली पड़ी, कहीं और जाओ, अयोध्या चली जाओ, वहां बैठो। अहिल्या कहती है हम अयोध्या जाएंगे तो शायद राम नहीं मिलेंगे, लेकिन हम मिथिला के नजदीक रहेंगे तो कभी भगवान दुल्हा बनने के लिए यहां आएंगे भक्ति के नगर में, तो हमारा रास्ते में उद्धार करते जाएंगे। तीसरा अर्थ सुनो इसी पर, एक सखी सिय संग बिहारी। तीसरा अर्थ है भागवत से। भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की, किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। एक गज का पैर, गज मतलब हाथी, एक हाथी का पैर एक मगरमच्छ पकड़ लेता। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी। अच्छा, तो वो हाथी जब डूबने लगता तब क्या करता? पहले परिवार को पुकारता, हथनियां, बच्चे बचाओ, सूंड लगाते हैं पर बचा नहीं पाते, और संसार छोड़कर चला जाता। पत्नी कहती महाराज अब तुम्हें तो डूब नहीं है, मरना पक्का है, हम क्यों तुम्हारे चक्कर में भूखे मर जाए। और ये संसार का हाल है। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीत। संसार स्वार्थ बस प्रेम करता है। जब हथनियां चली गई, अंत में हाथी विचार करता, तुम बिन कौन उबारे, भगवान के बिना कौन बचा सकता है। आर्तनाद होकर के भगवान को पुकारने लगा। डूबते डूबते हाथ में फूल लिया, अपनी सूंड में फूल को लिया, और जैसे ही डूबने लगा भगवान ने सोचा हमारा भक्त डूब ना जाए, सोई भगवान दौड़े चले आए और देखा कि डूब रहा। ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ा और उस मगरमच्छ के सिर को काट दिया। रायपुर के पत्रकार भगवान के पीछे लग गए। किस लिए? पत्रकारों ने माइक लगा दिया, भगवान आप आए किसके कारण? भगवान बोले हाथी के कारण। आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले हाथी ने। आप बचाने किसको आए? भगवान बोले हाथी को। पत्रकार बोले फिर सबसे पहले उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? बचाने हाथी को आए, बुलाया हाथी ने, स्तुति हाथी ने की, फिर बचाने आपने आते ही सबसे पहले उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान मुस्कुरा करके बोले भैया ओ छत्तीसगढ़िया सुनो, जो हमारा भक्त है उसका तो कल्याण होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है उसका हम पहले कल्याण कर देते हैं। एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहारी, एक गई रही देखन सगी सिय संग बिहारी, एक सगी सिय संग बिहारी, एक सगी सिय संग बिहारी।
कारण और सुनो, याद आ गया है, आनंद आएगा। एक कारण और है भगवान का, क्या? आहा हा, भगवान के पास एक सखी आ गई, पूजा छोड़कर भगवान मिल गए। जिसने पूजा नहीं की उसे भगवान पहले मिल गए। कारण, जो भगवान के भरोसे हो जाता उसे फिर साधन की आवश्यकता नहीं, भगवान उसके लिए स्वयं ही साधन बन जाते हैं। तारने की जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती है, ऐसे समझो। महाभारत काल में द्रौपदी जी बीच में खड़ी, दुशासन नाम का दैत्य हमारी मां द्रौपदी जी की साड़ी को खींच रहा। तो द्रौपदी सबसे पहले अपने पतियों की तरफ देखती, आप बचाओ हमें, आप हमारे पति हो। नहीं बचाया। बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, उनकी तरफ देखा, बचाओ, नहीं बचाया। सोचा कोई नहीं बचा रहा, अपनी ही रक्षा खुद की जाए। साड़ी ली, साड़ी का पल्लू अपने मुख में दबा लिया। अब हम देखते हैं कैसा है दुशासन। लेकिन दुशासन में 10,000 हाथियों बराबर बल, एक झटका मारा, मुंह से पल्लू खुल गया। अब द्रौपदी जी समझ गई, अगर हमें कोई बचा सकता है तो एक ही बचा सकते हैं, हमारे गोपाल। और जहां द्रौपदी जी, अब ना तो उन्होंने पतियों की तरफ देखा, ना संसार की तरफ, ना साड़ी का पल्लू खुद पकड़ा, दोनों हाथ ऊपर किए, हे गोविंद रक्षा करो। जहां आर्तनाद होकर के पुकारा, सोई भगवान साड़ी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी से ही नारी है कि नारी से ही साड़ी है। दुशासन चकित रह गया कि नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की साड़ी ही की साड़ी है। दुशासन का दिमाग खराब हो गया। और भगवान ने कब कृपा की? जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भगवान के सहारे हो जाता फिर उसको भगवान स्वयं साधन बन करके मिल जाते हैं। तो ये सखी जो भगवान पुष्प वाटिका में आई है, ये भी सखी इसी भाव में, ये साधनहीन है। बाकी सखियां मां जानकी जी पूजा करती हैं, भगवान पुष्प तोड़ते। आहा हा, यह सखी राम जी को देखकर वापस जाती, पसीना में लथपथ। जानकी जी बोली, कहां से आई इतनी पसीना में, क्यों डूबी? अच्छा, जैसे भगवान दिख जाए उसका हाल ही बेहाल हो जाता है।